हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अवर डेली शो 5 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी शो। आज ये डे 51। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है बैंक, दूसरा वर्ड भी बैंक, तीसरा वर्ड भी बैंक और पांचवा वर्ड भी बैंक। मतलब आज 4 बैंक वर्ड है आपके। इन सब के अलग अलग मीनिंग है। इनमें पहला वर्ब है, दूसरा नाउन है, तीसरा आपका देख लो आप खुद ही एडवर्ब है और चौथा है जो लास्ट में आपका चौथा वो है एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक। एक एक करके देखते हैं इनको फटाफट से। तो पहला बैंक है आपका वर्ब। इस बैंक का मतलब होता है अचानक से किसी से टकरा जाना या कुल मिलाकर आपके शरीर के किसी हिस्से का, किसी अंग का टकरा जाना। या दूसरा आप कह सकते हो किसी पर जोर से प्रहार करना। ठीक है, इसका सेंटेंस यूसेज देख लो। ही बिगन टू बैंग द टेबल विथ हिज फिस्ट। मतलब उसने अपने हाथ को मुट्ठी बनाई, ठीक है, मुट्ठी से टेबल को पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर उसने अपने हाथ की मुट्ठी से टेबल को बैंग करना शुरू कर दिया, मतलब टेबल पर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। ऐसे देखो, किसी पर जोर से प्रहार करना। ठीक है, तो पहला बैंग आपका वर्ब। इसके सिनोनिम्स थे बैश एंड वैक। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। ठीक है, सेकंड वर्ड है आपका बैंक। बैंक नाउन है आपका। इस बैंक का मतलब होता है धमाका। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं। द डोर स्लैम्ड विद द बैंग। मतलब जो डोर था स्लैम किया गया, मतलब पटका गया उसे या तोड़ा गया, आप कह सकते हो। विद द बैंग मतलब धमाके के साथ। ठीक है, धमाके के साथ उस डोर को पटक दिया गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है वैम, दूसरा है वम्प। दोनों का सेम और मिलता जुलता मीनिंग होता है। थर्ड बैंक है आपका एडवर्ब। इस बैंक का मतलब होता है, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है आपका एडजेक्टिव की प्रॉपर्टी बताता है जो आपकी। ठीक है, अब इस बैंक का मतलब होता है बिल्कुल सही, सीधे सीधे, एकदम ठीक। इसका सेंटेंस यूसेज देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। कहाँ आगे, नीचे चलो। देखो क्या लिखा हुआ है इसके सेंटेंस यूसेज में। आवर कंप्यूटर्स आर बैंक अप टू डेट। मतलब हमारे कंप्यूटर, पहली बात प्रॉपर्टी है अप टू डेट है। हमारे जो कंप्यूटर है अप टू डेट है, मतलब अपडेटेड है कम्प्लीटली, कोई अपडेट बचा नहीं है करने को। तो प्रॉपर्टी होगी कंप्यूटर की अप टू डेट। अब उस अप टू डेट की प्रॉपर्टी बता दी बैंक ने। देख रहे हो, बैंक ने अप टू डेट की प्रॉपर्टी बता नहीं दी। आवर कंप्यूटर्स आर बैंक अप टू डेट। अब इस बैंक का मतलब हो जाएगा बिल्कुल अप टू डेट है, हमारे एकदम सीधे सीधे अप टू डेट है, एकदम अप टू डेट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका सिनोनिम्स है एग्जैक्टली, मिलता जुलता और सेम मीनिंग होता है। फोर्थ वर्ड है आपका बैंजो। बैंजो एक नाउन वर्ड है। बैंजो एक वाद्य यंत्र होता है जो कि गिटार की तरह दिखता है। इसकी इमेज देख लो, ये रही आपके सामने इमेज, ये रहा बैंजो आपका। ये देखो अंकल मस्ती में बिल्कुल बैंजो बजा रहे, ये देखो, ये देख सकते हो आप इमेजेस। ठीक है, बाकी आपको सर्च मार लीजिएगा। तो फिफ्थ बैंग एक्सक्लेमेशन, मतलब विस्मयादि बोधक, मतलब विस्मय उत्पन्न करता हूँ। जैसे अभी इसका सेंटेंस जो से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जो ये वाला बैंग है इसका मतलब होता है बंदूक के धमाके की जैसी आवाज़ करना या होना। अब जैसे सेंटेंस जैसे देखो, फायर क्रैकर वेंट बैंग। ठीक है, मतलब विस्मय उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विस्मय उत्पन्न हो रहा है। फायर क्रैकर वेंट बैंग मतलब जो पटाखे थे वो बंदूक जैसी आवाज़ करने लग गए। हो रहा नहीं विस्मय उत्पन्न? देखो, जो पटाखे थे वो बंदूक जैसी आवाज़ करने लग गए, बंदूक जैसे धमाके की आवाज़ करने लग गए। ठीक, बंदूक जैसी नहीं, बंदूक जैसे धमाके की आवाज़ करने लग गए। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका सिनोनिम्स नहीं है, तो फटाफट से देखते हैं आज के कौन कौन से वर्ड थे। पहला वर्ड था बैंग। बैंग वर्ब। इस वर्ब का मतलब किसी पर जोर से प्रहार करते हुए या आपके किस शरीर के किसी अंग का जोर से टकरा जाना। ठीक है, अचानक से टकरा जाना। इसके सिनोनिम्स बता दिए। सेकंड बैंग नाउन, इसका मतलब धमाका। थर्ड वर्ड बैंग एडवर्ब, इसका मतलब बिल्कुल सही, सीधे सीधे, एकदम ठीक। इसे पढ़िए एक बार, सेंटेंस यूसेज देखिए और 2-4 सेंटेंस यूसेज आप गूगल से देखिए। ठीक है, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तभी होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। फोर्थ वर्ड था बेंजो। बेंजो नाउन हो गया। अब इस बेंजो का मतलब क्या होता है? एक वाद्य यंत्र होता है और जो कि गिटार की तरह दिखता है, इमेज दिखा दी है। फिफ्थ बैंक था एक्सक्लेमेशन। ठीक है,
इसका मतलब बंदूक के जैसे धमाके की आवाज़, ठीक है, बंदूक के धमाके जैसी आवाज़ करने वाला, ठीक है। विस्मयादि बोधक बोलते हैं एक्सक्लेमेशन को, मतलब विस्मय उत्पन्न हो रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सारे वर्ड समझ आए हो। अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता तो गूगल ट्रांसलेट पे देखिए, डिक्शनरी में देखिए, गूगल पे सर्च मारिए, ठीक है, आपको मीनिंग ज़रूर क्लियर होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।